Hello guys, my name is Rani. Now I am going to tell you about the questions of 11th class geography. मेरे जो बताए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, तो आप इसको वीडियो को देखें। जैसे हम पहले चैप्टर्स में देखेंगे, जैसे एरिस्थोनीज, ठीक है, ये इनके जो है क्या माने जाते हैं, भूगोलवेत्ता, इनके जनक माने जाते हैं, ठीक है, भूगोल की खोज इन्होंने की। इस चैप्टर में जो है आपके इसके शाखाएं पढ़ के जाएंगे आप, थोड़ा सा जो है ना, इसके उपागम, एक तो आपका क्या है, क्रमागत उपागम है, ठीक है, इसके उपागम थोड़ा सा देखे जाएंगे। और इसमें ज्यादा एमसीक्यू में से बनेगा कि जो अलेक्जेंडर बॉर्न और हम्बोल्ट है, ये कौन थे, इन्होंने क्या किया, और जो है इसके अलावा जो है ये जो है कार्ल जो है रीटर, ठीक है, ये छोटे नाम देखेंगे। इन्होंने भूगोलवेत्ता है, इन्होंने जो है किन किन जो है क्षेत्रों में जो है योगदान दिया है, ठीक है। इसके अलावा आपके यहाँ से जो है इसकी फुल फॉर्म देख के आएंगे, जीआईएस और जीपीएस, ठीक है, जिसमें भौगोलिक सूचकांक तंत्र और वैश्विक स्थिति तंत्र कहा जाता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके पास, इसमें तो यही है पहले वाले चैप्टर में। दूसरे में देखो, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस चैप्टर में से आप करेंगे बिग बैंग थ्योरी करके जाएंगे, जो है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, इसी में भी जो है एडविन हब्बल, ठीक है, इन्होंने जो है इनका प्रतिपादन किया था, और ये जो है आप इसको जो है करके जाएंगे, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा तारों का निर्माण बिग बैंग थ्योरी पढ़ लेंगे आप, किस तरीके से हुआ। एक और देखिए, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, ये 1 नंबर में, ठीक है, लाइट ईयर क्या है। सौर मंडल आप पढ़ लेंगे। सबसे जो है बड़ा ग्रह आपको पता है बृहस्पति है, छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है ना। लाल प्रतिबिंब वाला जो ग्रह है मंगल को कहा जाता है, ठीक है। तो इस सबसे ज्यादा गर्म ग्रह शुक्र है। ये आप छोटे छोटे एमसीक्यू में आपसे पूछ लेगा। पार्थिव ग्रह और आपका एक और है जोबेरियन ग्रह, ठीक है, इसमें आप अंतर पढ़ेंगे, इसी के संदर्भ में है ये, ठीक है, ये आप पढ़ के जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन कौन से आते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना, डायनासोर जो है कौन से काल में खोजा गया। अब ये भी डायनासोर का ना साक्ष्य मिला है, क्या कहते हैं, आपके करंट अफेयर में आप देखेंगे तो आपको जो है राजस्थान से जो है डायनासोर का साक्ष्य मिला है। तो यहाँ पे आपके बंद पूछ लेंगे, तो यही पूछेंगे कि कौन से काल का है, तो आप ध्यान रखेंगे जो है डायनासोर जो है जुरासिक काल का है। इसी प्रकार से जो है ये देखिए, थोड़ा बहुत आप डायनासोर देखेंगे, ये जुरासिक जो है काल का है। ऐसे छोटे छोटे एमसीक्यू पूछ लेंगे तो आप सुपरनोवा है ना, सुपरनोवा, बिग बैंग थ्योरी, तारे की उत्पत्ति, ये इस समय हुआ है। ये थोड़ा काल पर पूछ लेते हैं, तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे आप पढ़ के जाएंगे, इस चैप्टर को ही पूरा पढ़ के जाएंगे अच्छे से। इसमें मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या आएंगे। इसमें जो है ये आपका चित्र ध्यान रखेंगे, और इसमें छाया दृष्टि क्षेत्र किसे कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, छाया दृष्टि क्षेत्र क्या है, ठीक है। जहां पे मान लीजिए कोई ऐसे समझिए, ये पानी है, वर्षा हो रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है, और ये पानी जो है ये इधर ना आके इस तरफ आ जा रहा है, ये है ना, तो ये जो है ये गया ऐसे और ये वापस वैसे आ गया, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ जो है, यहाँ पर जल नहीं पहुंच पाता, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है जल की अनुपस्थिति हो जाएगी, तो इसी को वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। इसमें से आप पढ़ लेंगे। भूकंप के प्रकार, प्रभाव, ये सब छोटे छोटे आपके पूछ लेंगे। इसके अलावा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये वाला टॉपिक, ठीक है, हद से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, आपके आएंगे एमसीक्यू में भी बनेगा। इसमें जैसे कि 3 परत है, आपको पता है, मेंटल, भूपर्पटी, उसके बाद मेंटल, और लास्ट में आता है कोर। तो आपसे ये पूछ लेगा, इसकी ऊंचाई वगैरह पूछ लेगा, और सबसे महत्वपूर्ण ये पूछ लेता है आपसे इसमें कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें कौन कौन सी जो है धातुएं उपलब्ध है, ठीक है, आप इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दुर्लभ मंडल, इसके जो ये जो भूप्रॉपर्टी और जो मेंटल है, उसकी जो मध्य जो बिंदु है, जो रेखा आ जाती है बीच को, जो इन दोनों को अलग करती है, इसको दुर्लभ मंडल कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपके जो है कोड है, कोड में भी क्या है, इसमें कौन कौन सी धातु पाई जाती है, इसमें निकिल और निफे, ठीक है, ये दोनों पाई जाती है, निकिल और निफे, मतलब लोहा, फॉस्फोरस और निकिल, दो धातु पाई जाती है। Ni से निकिल, Fe से फॉस्फोरस, ठीक है, तो ये पूछ लेगा कि निकिल और फॉस्फोरस कौन से जो है कहाँ पाया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है ये जो है जो सिंड है, सिल्ड जो है ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से कौन कौन से सिल्ड ज्वालामुखी, सिल्ड ज्वालामुखी, ये ज्यादा नहीं एमसीक्यू में पूछेंगे, तो पूछेंगे आपसे
एक चीज और ध्यान रखना, सबसे जो पहले जब वायुमंडल की खोज वगैरह हुई थी, सबसे पहले हाइड्रोजन को जो है हाइड्रोजन मिला था, उसके बाद हीलियम मिला था। 2 तत्व जो है हमारे जो है ब्रह्मांड में उत्पत्ति मतलब कि विद्यमान थे। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम, सबसे पहले जो क्या मिला था, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम, उसके बाद 2 तत्व मिले थे हमारे ब्रह्मांड में। ठीक है, इसमें जो है तरंगे बटा आप कर लेंगे, ये 101% आएंगे दोनों बच्चों के पेपर में आएंगे, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। ठीक है, प्राइमरी तरंग जो है वेव्स एंड सेकेंडरी एंड लव तरंगे, ये जो है 3 तरंगे आपके एग्जाम में हम आएंगे। पढ़ लेंगे कि जो पी तरंगे धरातल पे जल्दी जाता है, एस तरंगे कम जाता है, वो जो है लुप्त हो जाता है। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, मतलब आप पढ़ लीजिएगा, कोई भी तो कहीं से आपको मिलता है ये टॉपिक तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आप पढ़ ही लीजिएगा 101%। ठीक है, ये वाला टॉपिक। ठीक है, इसके अलावा महासागरीय विस्थापन सिद्धांत आप पढ़ेंगे। इसमें संवहन धारा क्या है, ठीक है, ये आएगा आपके पेपर में। संवहन धारा क्या है, संवहन धारा कैसे उत्पन्न होते हैं, क्या है, इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, जो एक अब आप ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, महाद्वीपीय सिद्धांत, ये आप 101% आएगा आपका एग्जाम में। ठीक है, ये है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, किसने दिया था, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, है ना। इन्होंने बताया था ना कि पृथ्वी जो है हमारे जो है इसमें पृथ्वी 2 जो तत्व हैं, जब पेंजिया पैंथलासा, जब वो टूट के बिखरा तो वो क्या हो गया, पैंथलासा और जल, उस जो है पैंथलासा में जल की उपलब्धता है, दूसरा जो है वो कैसा है, महाद्वीपीय है, उसको ही दूसरा नाम दिया गया जिसका नाम है लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड। ठीक है, और वही जब और छोटे छोटे भागों में बैठ गया तो ये जो हमारे देखते हैं ना, ये अफ्रीका, इसके अलावा जो है भारत, तो ये सब अलग अलग द्वीप में बट गया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, है ना। तो ये सारा जो है 8 इस जो है द्वीपों में विभाजित हो गया। तो आप इस वाले टॉपिक करेंगे, ये आपके आएंगे 101%। ठीक है, इसके अलावा आप ये डायग्राम ध्यान थोड़ा सा देख लेंगे, ये वाला डायग्राम है ना। कटक क्या है, कटक पढ़ के जाएंगे। कटक क्या है, ज्वालामुखी वितरण। ज्वालामुखी वितरण में जो है आप देख लेंगे थोड़ा बहुत, इसमें तो ज्यादा कुछ खास नहीं। हाँ, प्लेट विवर्तनी थ्योरी जो है आप इसे पढ़ेंगे, 101% आएगा ये क्वेश्चन। प्लेट विवर्तनी थ्योरी, ठीक है, वही है। ये किसने क्या क्या ये है जो है मैकेंजी, अलग अलग थिंकर का नाम है मॉर्गेंथो। प्लेट विवर्तनी का जो सिद्धांत है, इस वाले जो इसमें ही जो है प्लेट विवर्तन थ्योरी में अपसारी गति, अभिसारी गति, ठीक है, और जो है रूपांतरण गति, ये आपको मैं थोड़ा सा बताती हूँ। अपसारी गति जो है एक दूसरे के जो है अपसारी, है ना, अपसारी मतलब एक दूसरे के जो है विपरीत, अलग अलग हो जाना। जैसे मान लो ऐसे बना देंगे ना डायग्राम, इस तरीके से ये अलग हो जाती है प्लेटें, है ना। अभिसारी मतलब जुड़ना, है ना। जब प्लेटें क्या होती है, वो आपस में जब पास में आती है प्लेटें, इसी से ये जब दूर जाती है तो भूकंप वगैरह की समस्या आती है ना। जब पास आती हैं तो ज्वालामुखी वगैरह विस्फोट ये सब होते हैं। और ये जो है जब बेटा ये जो है ऐसे घर्षण करता है, ये क्या है, घर्षण करता है, ये आपस में घर्षण, तो ये भूकंप की समस्या आती है ना। तो यहीं से भ्रंश वगैरह का उत्पन्न होता है। दर्रे सुना है आपने, दर्रे वगैरह का उत्पन्न होता है, ये सारा इसके अंतर्गत होते हैं। तो ये आप इसे पढ़ लेंगे। वेगनर की थ्योरी आप पढ़ेंगे, वेगनर प्लेट विवर्तनी थ्योरी में वेगनर की थ्योरी आएगी, आप इसे ढंग से पढ़ लेना। थिंकर है, उसके विचारक का नाम है, एमसीक्यू में पूछ लेता है, तो ये आप इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके बेटा ये वाला चैप्टर आपके आ रहा है ना, हाँ आ रहा है, ये वाला आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये वाला भी चैप्टर पूरा ऑटोमेटिक चैप्टर ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाहरी जनक प्रक्रिया और आंतरिक प्रक्रिया दोनों पढ़ लेना। बाहरी जनक प्रक्रिया और आंतरिक प्रक्रिया, जो आपको मैंने पहले चैप्टर पढ़ाया था ना, अपसारी अभिसारी गति पढ़ाया था ना, तो वहीं से ही ये बाहरी जनक मतलब जैसे कि भूकंप वगैरह आ गए, जो बाहरी हुआ, जो आंतरिक ज्वालामुखी अंदर से जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो आंतरिक हो गया। तो ये आप थोड़ा सा देख के जाएंगे, गुरुत्वाकर्षण वगैरह के लिए। इसके अलावा घोल और विलय पढ़ लेना, ये है छोटे छोटे जलायन, ये छोटा छोटा पढ़ लेना आप, एक एक नंबर में पूछेंगे इसमें। और ज्यादा तो इसमें अपक्षय क्या है, अपक्षय महत्व, अपक्षय का मतलब होता है जैसे मान लो ये मिट्टी है और ये कट रहा है, ये ऐसे करके अपक्षय, ठीक है। अपक्षय कट रहा है, तो उससे भी तो बहुत सारी सर्प आकार की नदियां वो भी तो बनती हैं, तो इससे ही बनती हैं। इसके अलावा निक्षेपण का मतलब होता है जमाव होना। निक्षेपण का मतलब क्या होता है, निक्षेपण मतलब जमाव,
ठीक है। निक्षेपण का अर्थ क्या है? जमाव। मान लो कि ये रोड कड़े कंकड़ मिट्टी है और ये सब जमा के यहाँ बोले तो डेल्टा का निर्माण करती है, तो निक्षेपण गतियां होती हैं, ठीक है। आप मृदा निर्माण थोड़ा सा देख लेंगे। हाँ, अपरदन और निक्षेपण थोड़ा पढ़ेंगे, हाँ क्या है क्या नहीं है, इसमें और कुछ ज्यादा खास नहीं है। एक चैप्टर और था ये वाला ज्यादा, ये वो इतना इंपॉर्टेंट था जितना ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण ज्यादा है, मेरे को लगा वो चैप्टर है, ठीक है। यहाँ आएगी, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएंगे आपकी, ये आप पढ़ लेंगे। देखो युवावस्था, वी आकार की घाटी, वी और यू आकार की घाटी, आकार की घाटी में अंतर, घाटी में अंतर, ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे। वृद्धावस्था, नव, ये पेनीप्लेन क्या है एमसीक्यू में यहां से बनेगा, ठीक है। इसके अलावा आपके ये जो निक्षेपण से बनी स्थलाकृतियां कौन सी है, अपर्दित से बनी स्थलाकृतियां कौन सी है, आकार घाटी, गॉर्ज, केनिया, ये सब बनता है अपर्दित से, ठीक है। इसके जैसे ये देखो ना लिखा हुआ है हैनलेंगन, ये जो है देखो कैसे गैप है यहाँ पे, ये इस तरीके से। इसके अलावा नदी वेदिकाएं, नदी वेदिकाएं क्या है, नदी के बारे में जो व्याख्या करते हैं या जो बताता है उसके बारे में हमें पढ़ने को मिलता है, ऊंचाई लंबाई सब क्या है, तो वही क्या कहलाता है, नदी वेदिका। निक्षेपण, निक्षेपण मैंने बताया ना जमाव, जो चीज जब जमाव से बनता है, तो ये एमसीक्यू में पूछेगा आपसे, जलोढ़ पंख जो है, जल वितरिकाएं, ये सब किससे बनती है, तो ये जमाव से। एमसीक्यू में ध्यान रखेंगे युक्ति क्या है ना, डेल्टा का निर्माण कैसा होता है, ये सब निक्षेपण से बनता है, ठीक है। इस पर की घाटियां, ठीक है, इस ऐसे ये जो है प्रतिबंध तट और विसर्पी रोधिकाएं, ये जो विसर्प मतलब सर्प के समान जो है ऐसे नदियां बनती हैं। प्रति तट का मतलब था बेटा ऐसे, ये मान लो यहाँ पे जैसे मोटा मोटा हो गया ना जल, जो कंकड़ वंकड़ नदी पे जमा रहता है, तो ये एक दूसरे जाने नहीं देता जल को, तो इसे बोलते हैं प्रति तट। विसर्पी जब ये नदियां इस तरीके से जो ऐसे स्नैक की तरह जो है क्या कर लेते हैं, रुख ले लेती है, तो इसे बोलते हैं रोधिकाएं, ठीक है। ये देखो गोखुर झील, ये आएगा ही आएगा, स्कंद, ये पूछ लेगा, ये नदी विसर्पण में, नदी विसर्पण पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा गोखुर झील कहाँ बनता है, क्या है, ये आप पढ़ेंगे। स्कंद ढाल क्या है, ये पढ़ेंगे आप, ठीक है। गुफित, इसमें भौमजल, भौमजल में स्थलाकृति कौन कौन सी बनती है, क्रस्ट बनती है ना। ये गंडक नदी है, बाई तरफ क्या है, सोन नदी की गुफित, ये एग्जाम्पल दे देंगे आपको। अपर्दित स्थलाकृतियां कौन सी, तुमने अभी तक तो हमने निक्षेपण देखा, जमाव से क्या क्या बनता है, अब ये है अपर्दित। अपर्दित मतलब कि कट कट के या घिस के जो है नदियां आप रगड़ खा के जो है क्या क्या बनाती हैं, तो चूना पत्थर के चबूतरे बनाती हैं, ठीक है। इसके अलावा डोलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, युगालिन एमसीक्यू में देंगे, घाटी रंध, ऐसे ऑप्शन देंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जो है अपर्दित स्थलाकृति है, ऑप्शन ये चारों दे देंगे तुम्हें, समझ एक दे देंगे तुम्हें अपर्दित वाला, तो आपको समझना पड़ेगा निक्षेपण वाला, ठीक है। घाटी रंध, युगाल है ना, लेपिस, ये कंदराएं, ये सब इससे बनती है। अब निक्षेपण स्थलाकृति क्या है, स्केलेंटाइट, स्केलेनमाइट, स्तंभ है ना, स्केलेंटाइट यही जो ये ऊंची ऊंची खड़ी है ना ऐसे स्केलेंटाइट, और ये जो इसको अपोजिट में खड़ी है उसका स्टेलेनमाइट, और ये जो लंबे लंबे दिख रहे हैं स्तंभ जैसा दिख रहा है कैसे निकले, इसको ही स्तंभ बोला गया है ना। अच्छा हिमनद, एक ध्यान रखना, चिनुक पढ़ लेना, चिनुक, चिनुक ये से बोलते हैं कीट भक्षी बोलते हैं, कीट भक्षी, सॉरी हिम भक्षी, हिम भक्षी, ठीक है। हिम भक्षी मतलब चिनुक जो है हिम को खाने वाला बोला जाता है। एक होता है हरबट्टन, उसको डॉक्टर विंड बोलते हैं, उसको भी आप ध्यान रखना। कंदराएं पढ़ लेना आप हिम नदी में, और शार्क पढ़ लेना, ये चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप ध्यान दे के जाएंगे। हॉर्न ऐसे देखेंगे ना आप, ये जो हिम की नदी से ऐसे चोटी हॉर्न, सींग नहीं होता जैसे कि गाय वगैरह का, तो इस तरीके से हॉर्न बन जाता है, इसलिए जो है हॉर्न या गिरिपद कहा गया है, ठीक है, हॉर्न है ना। ये यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी तो मैंने बताई, लटकती घाटी देखते ना, मैंने बताया था ना ऐसे करके, इसे लटकती हुई घाटी बोला गया है ना। निक्षेपण स्थल आकृति, जलोढ़ है ना, टिल एस्कर है ना, ये सब आप पढ़ के जाएंगे। जो है ड्रमलिन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ड्रमलिन, ये सब ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा ऊंचे से जब ऊंचाई होती है उससे जो है कैसे कैसे क्या जो है बनते हैं, तो पुलिन बनता है, रोधिकाएं बनती हैं, ठीक है, ये आप देख के जाएंगे। अपर्दित स्थलाकृति में कंदराएं, भ्रमगुण, ये डीपली और दे रखा है, पुलित और डिब्बे है ना, रोधिकाएं। आपको पता बालू का टीला पूछ लेता है, बालू का टीला, ठीक है, ये आप इसमें देखेंगे, शायद इसमें दे रखा हो कहीं पे, हवाओं में
और तो इसमें बालू, हाँ ये बालू घर्षण, वही मैं बताई ना जो रेतीले स्थान पे जो है ये बनते हैं बालू घर्षण वगैरह, ठीक है। छत्रक आएगा, छत्रक शिला, ये पूछ लेगा ये किससे बनता है, कहाँ पे, तो ये रेगिस्तान वगैरह में, जैसे कि बालू जब उड़ा के ले आता है ना तो चंद्र का आकार, चंद्र ऐसे ऐसे आकार का बन जाता है ना, तो ये क्या कहलाता है आपका जो है ये जो है बालू का टिला है ना, देख रहे ना आप। बरखाना पढ़ लेना, ये वाला टॉपिक पढ़ लेना बरखाना, ये शॉर्ट एमसीक्यू में आपके आ जाएंगे और क्वेश्चन में बरखाना किसे कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है आपके ये आपके नाम जो है के साथ साथ जो प्रतिशत है ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा गैस कौन सा है, नाइट्रोजन है ना, सबसे कम कौन सा है, हाइड्रोजन, तो ये आपके ये न पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें बेटा ये ध्यान रखना, ये परत पढ़ लेना कि जैसे ऐसे पूछ लेगा तुमसे ओजोन परत जो है, ओजोन परत, ठीक है, ये कौन से मंडल में पाया जाता है। दूसरा पूछ लेगा आपसे जो मौसमी घटनाएं हैं, जो भी जैसे कि बाढ़, कोड़ा वोड़ा आना है, वो कौन किस में आता है, क्षोभ मंडल में, ठीक है। इस मौसमी घटनाएं देखो बदलाव ये सब ना घटनाएं किस में आता है, क्षोभ मंडल में। समताप, ये जो समताप मंडल में क्या ओजोन से संबंधित जो है घटनाएं वो आती है, मौसम संबंधित घटनाएं आती है, चिड़िया आकाश का उड़ना जो है, साफ जल, ये कहाँ पे। तो इस चैप्टर को ये आप इसको याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पूछ लेगा डायरेक्ट क्वेश्चन कि वायुमंडल संगठन से क्या समझते हैं, उसको पूरी व्याख्या करें संरचना के साथ, तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा ही पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वरना तो एमसीक्यू में ये पूछेगा कि छोटे छोटे कि जो है ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, मौसमी घटनाएं कहाँ पर होती है ना, वर्षा कहाँ होता है, ये सारा चीज, ठीक है। अब जो है हम दूसरी बुक के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। देखो जरा भारत की स्थिति को देखेंगे, देखो भारत की यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई, यहाँ और यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, ये आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका आकार कैसा है ये पता है, यहाँ पे इंदिरा कोल है, इंदिरा पॉइंट है ना, इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट, इसको भी ध्यान रखेंगे क्या नाम बोलते हैं। इसकी जो है कितना है क्षेत्रफल, इतना है 32.8 वर्ग किलोमीटर है। समुद्री तल कितना है, ये एमसीक्यू में ज्यादातर आपको जो है क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें तो आप यही देखेंगे कि इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, ये सब क्या है। इसके अलावा तो ये वाला आप ध्यान रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये हद से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुमसे पूछ लेगा जो है सिंधु की सहायक नदियां बताओ, ऐसे है, तो सिंधु की सहायक नदियां ऐसे पूछ लेगा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां ऐसे पूछ लेगा आपसे, क्या कहते हैं गंगा की सहायक नदियां। गंगा को सबसे जो है लंबी हमारी जो नदी है, सबसे लंबी नदी गंगा जो है बहती है, इस चीज ध्यान रखना। और गंगा जो है बहुत पुरानी है, ओल्डेस्ट है, ये भी आप ध्यान रखना। इसमें बेटा ऐप क्या आएगा, प्रायद्वीपीय नदी और दूसरी नदी कौन सी है आपके जो है उत्तर भारत की नदियां, उनमें अंतर क्या है ना। प्रायद्वीपीय नदियां 2 प्रकार की नदियां होती है ना इसमें, और प्रायद्वीपीय नदियां ये आप इसको 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें हिमालय की नदियां में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र ये वाले आएंगे। और देखो इसको और कितने इसको भी डीपली और बांटा गया है, उत्तरी और उत्तर जो है पूर्वी की जो है पर्वतमाला, दूसरा है उत्तर भारत के मैदान, फिर प्रायद्वीपीय, और उसके बाद भारतीय जो है जो मरुस्थल होते हैं उनके, या फिर तटीय, फिर ये वाले। देखिए यहाँ पे जो है आप इसको एमसीक्यू में पूछ लेगा कि जो उत्तर भारत के मैदान है वो कहाँ कहाँ से सम्मिलित है। ये दार्जिलिंग से लेकर सिक्किम इलाकों तक जो है ये फैली हुई है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये कहाँ तक जाती है, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ तक जो है श्रृंखला तक जो है फैली हुई है। इसमें इसको भी जो है कश्मीरी, उत्तरी, ये इसमें क्या क्या आता है। और जो है ऊपर वाला जो है ना, ये आप मैप देखते हैं ना, जो इस तरीके से छोटा सा मैप बना देंगे तो आप बहुत अच्छा रहेगा, है ना। जो ये वाला भाग है, ये वाला पार्ट, ऊपर वाला अपर वाला पार्ट, ये सारा इसी में आता है। दार्जिलिंग ये सब है ना, उत्तराखंड है ना, अरुणाचल प्रदेश, ये सब इसमें सम्मिलित है। केरवा पढ़ लेना भाई, केरवा कश्मीर में एक फसल उगाई जाती है, केसर का, है ना, उसको उसकी फसल को क्या बोलते हैं, केरवा, ठीक है। और जो ब्राजील में जो है जो कॉफी का उत्पादन होता है उसको बोलते हैं फेजेंडा, इसे भी ध्यान रखना। कश्मीर में देखिए जरा, ये काराकोरम, ये लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल सम्मिलित है ना, ये आपको ध्यान रखेंगे। डल झील पूछ लेगा, डल झील कहाँ पे पाया जाता है, तो कश्मीरी इसमें हिमालय में, ठीक है। सियाचिन ये सब इसमें ही पाया जाता है। जाफरान की खेती है ना, केरवा है ना, फसल बताया ना मैंने, ये जाफरान की खेती भी कहाँ पे होती है, ये भी कहाँ पे होती है आपके कश्मीर में, ठीक है। इसके अलावा बुलर झील है ना, जो है पोंगसो, इसके बाद जो है सोमू रीर, ठीक है,
ये भी कहाँ पाई जाती है, यहीं पे पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं थोड़ा नीचे करके बता रही हूँ मैं आपको डीपली से। इसके बाद जो है वैष्णो देवी, अमरनाथ मंदिर, ये सब भी यहीं पे पाया जाता है। दून जो है, दून करके जो है नदियां है ना, डल झील, झेलम, ये सब यहीं पे आपके उपलब्ध है। हिमालय उत्तरांचल में क्या क्या है ये आप पढ़ेंगे, जैसे सतलुज, घाघर, इसकी सहायक नदी है ना, इसकी जो है सहायक नदी है ये सब, काली, घाघर नदी, ये सारा पढ़ लेना आप इसको। इसके बाद जो है बुग्याल पढ़ेंगे आप। बुग्याल क्या है, ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल कहते हैं, खाना बदोश वगैरह जो घूम के जो चरवाहा होते हैं, और इसी को मशहूर है ये फूलों की घाटी से शहद वगैरह के लिए। जो बुग्याल है पूछ लेता है एग्जाम में 1 नंबर में। अच्छा, दार्जिलिंग सिक्किम में जो है ये पूछ लेगा, जो लेप्चा जनजाति है कहाँ पाई जाती है, तो दार्जिलिंग सिक्किम में पाई जाती है लेप्चा जनजाति, ठीक है। इसके अलावा जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है ये नाम देखेंगे, ध्यान रखेंगे आप, जो है जो चोटियां पाई जाती है, इसका नाम है कांगतू, जो है नमचा वर्मा, ये सम्मिलित है। गौर्ज बनाती है नदियां यहीं पे। इसके अलावा जो है यहाँ पे, यहीं पे ही, कहाँ पे, ये आपके जो है अरुणाचल हिमालय में जो है कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, मोनपा, डाफला, ठीक है, और जो है अबोर, जो है मिशनी, निशी, ये सब जो है नागा, जो है झूम जनजाति, जो घूम घूम के स्थानांतरण कृषि करती है, बर्न कृषि, जैसे स्लैश, मतलब जैसे कि लैंड है ये, उसको सफा कर दिया, लाग लगा दिया, उसके राख को जला दिया, फिर उसको जो है जो यूज कर लेते हैं, इसको बोलते हैं। ये सब ध्यान रखना। पटकाई बूम, नागा, ठीक है, ये पूरी पहाड़ी में पाए जाते हैं, ठीक है। उत्तरी मैदान में आप इसे थोड़ा देख के जाएंगे। ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके मैप भी बनेगा, तो मैपिंग भी कर लेंगे आप, है ना। देखो मैंने ये अब तक जो पढ़ा है ना, 5 तो आप ध्यान रखना, जो सिंधु घाटी की सहायक नदी है ना, आपको पता है, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम, है ना। इसके अलावा प्रायद्वीपीय पढ़ाई, अब तक जो देखा हमने वो उत्तर भारत की दिया। प्रायद्वीपीय में क्या है आपको, प्रायद्वीपीय का मतलब मैं आपको पहले बता देती हूँ, जो आपका भारत है ना, ये जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे कौन कौन सी नदियां बहती है, ये वाला है ना, जैसे कि आप तमिलनाडु, है ना, कर्नाटक वगैरह, जो नीचे वाला क्षेत्र है, केरल वगैरह, इन सब में क्या क्या जो कहाँ पे होता है, ये आप देखने। आप देखो चंबल, ये सब आप पढ़ेंगे, जो मैंने निशान लगाया, जैसलमेर से कहाँ तक पाई जाती है ना। एंगलोंग पहाड़ी, असम से कार्बी, ये मरुस्थलीय जो है, इसमें क्या है जो है बरखाना, भी मैंने चैप्टर में बताया ना, मरुस्थलीय के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे लूनी नदी बहती है, ध्यान रखना इसमें, भारतीय मरुस्थल है। इसमें क्या है, इसमें आप ये थोड़ा ना, ये जो नेहरू ट्रॉफी, ये जो है इसको बोलते हैं कयाल, है ना, एक मछली तट पे मछली पालन करता है, आपको पता है तमिलनाडु वगैरह में मछली वगैरह पालन ज्यादा होता है, तो कयाल, वहीं पे जो है मछली का नौकायान, शुभ यात्रा वगैरह निकाली जाती है नौकाओं की, और उसी को नेहरू ट्रॉफी जो है बकाम, या जो है कामी, ये भी कहा जाता है, नौका दौड़ बोलते हैं ना, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, इसे पढ़ लीजिएगा। एक चीज और ध्यान रखना, द्वीप में कितने द्वीप है, टोटल कितने द्वीप है, 572 द्वीप है, इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इसके अलावा अपवाह तंत्र में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अपवाह तंत्र, अपवाह दौड़नी क्या है, इसे पढ़ लेना, वाह दौड़नी। इसमें भी अगेन दोनों चैप्टर सिमिलर ही है ना। हिमालय की नदियां, सिंधु घाटी की सिंधु नदियां, है ना, कौन कौन से, देखो तिब्बत से मुखर से जो है सिंगी, तवांग, यहाँ से जो है गुजरती है, आप इसे पढ़ लीजिएगा इस वाले चैप्टर को। इसमें से इंपॉर्टेंट आपकी MCQ ज्यादा बनेंगे इसमें से, ठीक है, आपके मैपिंग भी आएगा इसमें। इंडो ब्रह्म नदी, गंगा सबसे बड़ी, गंगा की सबसे बड़ी, ये पता है कि गंगा जो है भागीरथी पहले मतलब बोला जाता है, गंगा को जो है, फिर गंगा भी जो है इसको जो है, जब नदी जो है तट पर जो है देव प्रयाग में जो है इसको भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती है, तब ये जो है इसको जो है गंगा कहा जाता है। यहाँ से पढ़ लेना, पूछ लेता गंगा कहाँ, जब देव प्रयाग से जो है भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, तो उसको जो उसके पश्चात क्या बनती है, गंगा बन जाती है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। ब्रह्मपुत्र की नदियां पढ़ लेना, गंडक इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, किसकी, उसकी, गंगा की, आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदियां में पढ़ लेना, सांगपो, इसको ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहाँ से कहा जाता है, पूछ लेता है। ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी है वो दिवांग, सिकांग, लोहित, ये है, ठीक है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय की नदी जो है, इसमें आप एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जो नर्मदा तापी है, ये प्रायद्वीपीय नदी जैसे तमिलनाडु वगैरह इधर की तरफ जो है बहती है ना, तो ये वहां नहीं बहती, पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है ना। प्रायद्वीपीय
जो प्रायद्वीपीय नदी है, सारे जो नदी हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है, लेकिन जो नर्मदा सिर्फ ताप्ती है। एक ये 2 नदियां ऐसी हैं जो इससे अपोजिट बहती है, तो ये अपवाह बोलते हैं। इसके बाद ये जो है भीमा है ना, नदी सहायक नदी, तुंगभद्रा है ना, ये सब एक परियोजना भी चलाई गई है। पेनगंगा, इंद्रावती, ठीक है, प्राग्नि, मंजा, ये सारा जो है इसको आप, इसकी सहायक नदियां हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसको, जो अमरावती, ये इसके पश्चिम की छोटी छोटी और कौन सी नदियां हैं। बाकी तो ये चैप्टर में बस इतना ही है मेरे लिए, और ठीक है फिर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होती है थोड़ी बहुत भी, तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।